हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, बट उसके पहले हम लोग को एक थ्योरम है जो देखना है, जिसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है गिवन टू प्रूव मैंने लिख रखा है, आपको बता दे रहा हूँ क्या गिवन है थ्योरम में, आप देख सकते हो क्लियरली। ओके, सो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दैट मीन्स दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के ऊपर जो थ्योरम है वो बेस्ड है। सो here if you see, when two triangles are similar, that means अगर दो triangle similar रहेंगे, the ratio of the areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, which means that कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो रेशियो रहेगा एरिया का, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यही रेशियो होता है। वो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को, दैट इज ए बी और पी क्यू। ये दो अगर करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रहेगा दोनों के साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का और उनका रेशियो उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गिवन में मैंने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले से गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR। देन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या प्रूफ करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहेगा? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर और रेशियो। तो AB इसका ये साइड है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड PQ हो गया, BC का करस्पॉन्डिंग QR हो गया और AC का करस्पॉन्डिंग PR हो गया। ओके, तो ये सभी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर है, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करके देना है। सो विल सी हियर, आगे हम लोग यही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को जो गिवन है पहले शुरुआत उससे करते हैं। गिवन क्या हमें कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, सिमिलर का जो टेस्ट है उसके हिसाब से अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू, तो अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू आर, देन इक्वल टू ए सी अपॉन में हो जाएगा पी आर। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये क्या है आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पहले से बोला गया कि ये गिवन है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है? सिमिलर है। देन सेकेंड थिंग, मुझे एरिया का निकालना, तो यही दोनों ट्राइंगल का मैं एरिया देखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का हम लोग बेस और हाइट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? व्हेन देयर बेसेस एंड हाइट्स आर डिफरेंट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर देखेंगे तो बेस क्या है? बी सी, और हाइट क्या है? ए डी। सो विल राइट हियर बी सी इंटू ए डी, बेस इंटू हाइट अपॉन इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बेस इंटू हाइट, दैट इज क्यू आर इंटू पी क्यू, सॉरी पी एस। ओके, सो गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ यू सी हियर, अगर मैं किसी तरह ए डी अपॉन पी एस को बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल बता दूं, तो मैं ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ, राइट? या फिर ए डी अपॉन पी एस की जगह पे मैं या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए डी अपॉन पी एस को ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल बता दूँ, या फिर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, तो भी वो इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि ये तीनों क्या है? इक्वल है, राइट? तो ये इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये साइड जिस ट्राइंगल का साइड है वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर डायग्राम में देखेंगे तो ए डी साइड यहाँ पे, तो मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर सकता हूँ, उसके साथ में ये वाला ट्राइंगल। आप चाहो तो राइट साइड वाला भी कंसिडर कर सकते हो। राइट साइड लोगे तो ए डी अपॉन पी एस आपको मिलेगा इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर लेफ्ट साइड लोगे, ये वाला साइड का ट्राइंगल लोगे, तो आपको मिलेगा ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आप क्लियरली देख सकते हो इक्वेशन 1 में, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर राइट साइड वाला भी जैसे मैंने बताया था आपको क्या मिलेगा? ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर आप भी बी सी अपॉन पी क्यू आर के इक्वल है, राइट? तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। नाउ हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे सिमिलर हुई। सो विल कंसिडर हियर इन ट्राइंगल दैट इज ए
बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड वाला ए बी डी, एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, दिस वन पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल डी कितना है, परपेंडिकुलर, तो 90 रहेगा, राइट। सो वाइल राइटिंग वी राइट हियर एंगल ए डी बी, सिर्फ एंगल डी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एंगल डी बोलोगे तो ए डी सी भी तो कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए आपको पर्टिकुलर नेम मेंशन करना पड़ेगा, ए डी बी। सो विल राइट हियर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, राइट, इज इक्वल टू, दोनों कितना है 90 डिग्री, इसलिए दोनों इक्वल हुए। इसके अलावा हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल गिवन है, सो विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है गिवन है। तो इससे क्या मिलेगा, जो ट्रायंगल है ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, राइट, बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट, राइट, ए टेस्ट। दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, विच से दैट बोथ द ट्रायंगल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ए डी अपॉन पी एस, ये दोनों ट्रायंगल का ए डी अपॉन पी एस, सी ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू मिलेगा, सेकंड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, दैट इज ए बी, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू। गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। इफ यू सी हियर, तो इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और इक्वेशन 3 में क्या बोला है कि ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और इक्वेशन 2 में ए डी अपॉन पी एस की जगह पे अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू रखूँगा और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वेशन 1 से बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, राइट। तो ये डायरेक्टली फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए डी अपॉन पी एस की जब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। सो विल राइट हियर फ्रॉम 1, 2 and 3 what we get, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon BC into BC upon QR into AD upon PS की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC upon QR। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, राइट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंड दिस ऑल्सो। फिर हम लोग को क्या लिखना है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। सो हियर इज अ प्रूफ, और यहाँ पे आपका ये प्रूफ एंड हो जाता है। तो इसी तरह से इसको करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, और आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। तो दो सिमिलर ट्राइंगल बोल रहा है और वो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या बोला है, 3:5। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ देयर ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी टू सिमिलर ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल नहीं था तो हम लोग ने ले लिया कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो ऑब्वियसली इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे क्या हो जाएगा, सच दैट ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, सच दैट इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज ए बी एंड पी क्यू। आपको ऐसा एरो नहीं देना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है। दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3/5। ओके, अब क्या बोल रहा है आपको, यू हैव टू फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। सो विल यूज हियर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा वो थ्योरम कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
square of their corresponding side and ratio, right? That is PQ square. So we'll put the values of AB upon PQ. हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AB upon PQ स्क्वायर लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से, और AB अपॉन PQ हमारे पास कितना है 3/5, राइट? सो कितना हो जाएगा 9/25. देयरफॉर वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9/25. ओके, सो दिस इज योर आंसर. चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि दोनों ट्रायंगल जो क्या है सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया हुआ है 2:3. तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. सो राइट हियर PQ स्क्वायर. अब ये 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे भी आपको बोला गया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और आपको वैल्यू दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125. देन फिल इन द ब्लैंक. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन यहाँ पे डैश दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रायंगल PQR हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 80 अपॉन 125. सो आपको बोला कि AB अपॉन PQ क्या होगा. सो सिंस यू नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये रफ वर्क करते हैं यहाँ पे. सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर देखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू विल राइट हियर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, राइट? और ये कितना दिया हुआ हमें 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर कर देते करस्पॉन्डिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस से, राइट? नाउ इफ यू सी हियर 5 के टेबल में कैंसिल होगा, 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 6 जा 30. दैट मीन्स AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 16 अपॉन 25. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB अपॉन PQ, राइट? स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5. सो ये बहुत ही आसान था, आप देख सकते हो किस तरह से किया गया. आपको चाहिए तो इसका फोटो ले लीजिए या आप लिख लीजिए. नाउ चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो वहाँ से शुरुआत करते हैं. ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ओके, देन आपको एक चीज़ और दिया हुआ है कि 9 इंटू ट्रायंगल 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. देन विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9. But area of triangle PQR upon area of triangle LMN is equal to QR square upon MN square. Q by theorem of areas of two similar triangle, right? दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर एंड रेशियो, राइट? अब ये क्यू आर ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे QR की वैल्यू दी थी और MN फाइंड आउट करना था. देखो कि QR, दिस इज योर QR एंड दिस इज योर MN, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है. ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 16/9. सो विल राइट हियर 16/9 इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, राइट? नाउ जब स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या अप्लाई होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. सो विल राइट हियर QR अपॉन MN इज इक्वल टू 4/3. ये क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, टेकिंग
स्क्वायर रूट, राइट। नाउ सी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 20, सो विल पुट दैट 20 अपॉन mn is equal to 4/3. So we'll write here 20 into 3 is equal to 4 into mn, right? Therefore 20 into 3 upon 4 is equal to mn. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Therefore mn is equal to how much? 5 3s are, that is 15. So this is your final answer. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Question number 5. So areas of two similar triangle are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of a smaller triangle is 12 centimeter, अगर छोटे वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर होगा, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल. बड़े वाले ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. देखो पहले से दो सिमिलर ट्रायंगल बोला है, तो मैं दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया ले लेता हूँ A1 और A2. ओके, सो विल राइट हियर लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, let the areas of two similar triangles be A1 and A2. ओके, और इसका ये भी ले लेता हूँ, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड. सो विल राइट हियर लेट their corresponding sides be S1 and S2 respectively. Okay, respectively, that means बड़े वाले के लिए S1, छोटे वाले के लिए S2. तो यहाँ पे जो गिवन हुआ हम लोग लिख लेते हैं. सी A1 हमें दिया हुआ है दैट इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, देन A2 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट. नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे क्या बोला है, साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल इज, दैट मीन्स S2 आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, S1 फाइंड आउट करना है. तो एक चीज़ आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. सो विल यूज हियर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. जब थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर मिलेगा, राइट. दैट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. सो A1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, 225. A2 की वैल्यू कितना है, 81 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 का कितना वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 12 स्क्वायर. नाउ ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो S1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 81. नाउ ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, रूट. सो जब रूट अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम्स 15. 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा. 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9. Now we'll cancel this. See, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So 5 into 4, how much? That is 20 centimeter. So last में आपको क्या लिखना है, therefore the side of the bigger triangle is 20 centimeter. Now चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे तो यहाँ पे बोला गया कि triangle ABC and triangle DEF are the equilateral triangle. If triangle area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4, then find D. अगर देखो तो AB और DE दोनों corresponding side है, राइट. अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देता या क्वेश्चन में सिमिलर दिया होता तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR DEF इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और मेरे पास जो वैल्यूज थे वो सब पुट कर देते हैं और मिल जाता, राइट. बट यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है. दैट मीन्स अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. तो चलिए देखते हैं. सी हम लोगों को क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC, राइट, एंड ट्राइंगल DEF क्या है, दोनों आर
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। सो राइट हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों 60 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, राइट। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स है, इसीलिए सभी एंगल्स कितने हो गए, टोटल के टोटल सभी एंगल्स 60 डिग्री हो जाएंगे। ओके, नाउ ये सभी एंगल 60 हो गए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। सो विल यूज हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, देखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों 60 है तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ई। सो विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कहाँ से, फ्रॉम 1, इसको 1 दे देते, फ्रॉम 1 से इक्वल आ गए। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट, बाय ए टेस्ट। अब सिमिलर हो गए तो मतलब मुझे मिल सकता है। सो विल राइट हियर देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। सो विल राइट हियर ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। रीजन आपको देना है, दैट इज बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, राइट, ये रीजन आपको देना है, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की वैल्यू आपके पास कितना है, 1/2, सो ये लिखेंगे। नाउ ए बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 4, सो ये लिखेंगे 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर एज इट इज। सो ये यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी ई स्क्वायर, 2 वहाँ पे जाएगा। सो विल राइट हियर 2 इंटू 4 स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 4 स्क्वायर। सो विल अप्लाई हियर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, डी ई स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स डी ई, ये हो जाएगा √2 इंटू स्क्वायर का और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव्स 4, दैट इज डी ई इज इक्वल टू 4√2। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो एक छोटा सा एक्टिविटी है जो आपको करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा एक्टिविटी है जहाँ पे आपको बोला गया कि पी क्यू पैरेलल टू डी, ये जो पी क्यू है और ये डी ई दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गए, दोनों के ट्रांसवर्सल हो गए। ठीक है, अब ये एक्टिविटीज़ को फिल करना है और हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है इसका। नाउ सी, पहले बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स गिवन है, पी एफ कितना है, 2 टाइम्स डी पी, ये जो पी एफ है डी पी का 2 टाइम्स है। ओके, फिर आपको क्वेश्चन में वहाँ पे लिख के दिया है कि लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स, तो ऑब्वियसली जब डी पी एक्स लोगे तो पी एफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। अब पूरा डी एफ, ये जब डी एफ की बात करोगे तो क्या होगा, डी एफ हो जाएगा आपका दिस पी डी एंड पी एफ, राइट, तो डी पी प्लस क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा। सो विल राइट हियर पी एफ। अब पी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो यहाँ पे x रखोगे, और पी एफ की वैल्यू कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2x, x प्लस 2x टोटल कितना हो गया, दैट इज 3x। नाउ दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया जा रहा है, दैट इज ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू। ओके, सो दिस इज ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू को सिमिलर प्रूफ करें। तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर देखोगे तो एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी, क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल, सी एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ पी क्यू, सो विल राइट हियर एफ पी क्यू, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। देन नेक्स्ट वन इज एफ ई डी, देखो एफ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी, तो ये भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। ओके, तो इस तरह से दोनों करेस्पॉन्डिंग हो गए एक के ऊपर एक।
So we'll write here FQP. Therefore both the triangles are similar. Now अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हम लोग बोल सकते हैं बात थ्योरम ऑफ एरियाज और सिमिलर ट्रायंगल इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो एरिया का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वो लिखेंगे, राइट। तो अब हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग साइड में क्या क्या है, एक तो हमारे पास पी एफ की वैल्यू है, राइट, दैट इज 2x, और दूसरा 3x जो है किसका वैल्यू है, डी एफ की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी एफ स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, पी एफ स्क्वायर, या फिर आप एफ पी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ इफ यू सी हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ये जो ट्रायंगल है एफ डी ई, ये पूरे ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है कि 9/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, राइट। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का कितना टाइम्स होगा, 9/4 टाइम्स होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू फाइंड आउट करना था। तो एफ पी क्यू अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि एफ डी हमको कितना दिया हुआ है, सॉरी सी आपको एफ पी क्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 20 यूनिट्स। तो विल पुट हियर 20, 4 1 जा 4 5 जा 20, 9 5 जा कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम्स 45 यूनिट स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल डी पी क्यू ई, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये पूरे में से इसको काट के बाहर कर देना है, तो ये आपका बच जाएगा, राइट। तो ये पूरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई जो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, दैट इज 45 यूनिट, राइट, माइनस ये कितना हमको दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे 20 यूनिट्स, राइट हियर 20, तो ये कितना हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में, और ऐसे ही आगे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। तो अच्छे से घर पे बैठिए, सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।